हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिर्फ 1% रिचेस्ट लोगों के पास वर्ल्ड की 48% वेल्थ है और टॉप 80 वेल्थिएस्ट लोग वर्ल्ड के अप्रोक्सीमेटली 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स वेल्थ कंट्रोल करते हैं और ठीक सेम प्रोपोर्शन वेल्थ यानी कि 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स बाकी के 3.5 बिलियन लोगों के पास है। यानी कि 50% 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स 80 लोगों के पास है और बाकी का 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स 3.5 बिलियन लोगों के पास है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 80 लोगों में से सिर्फ 11 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ये वेल्थ अपने फैमिली से इनहेरिट की थी और बाकी के 69 लोग सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं। फॉर एग्जांपल वॉरेन बुफेट, जिनका नेटवर्थ आज 72.3 बिलियन डॉलर्स है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने ये वेल्थ खुद से क्रिएट की है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने वाला हूँ जो गरीब लोग नहीं जानते पैसों के बारे में और जिसके कारण एक गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रह जाता है। नंबर 1, फोकसिंग ऑन ऑब्स्टेकल्स देन अपॉर्चुनिटी। गरीब लोग बड़े गोल्स देख के सोचते हैं, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, और फिर वो सारी नेगेटिव परेशानी और मुश्किल के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं जो उस गोल को पूरा करने में आ सके। और फिर सोचते सोचते स्ट्रेस और डिप्रेस होकर वो गिव अप कर देते हैं कुछ स्टार्ट करने से पहले ही। इसीलिए बहुत बार गरीब लोग फेलियर के डर से अपने ड्रीम्स के पीछे नहीं जाते और अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। और वहीं अमीर लोग ऑब्स्टेकल्स यानी कि परेशानी के बारे में सोचने के बजाय अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। उन्हें पता होता है कि लाइफ में कुछ अचीव करने के रास्ते में मुश्किल और परेशानी तो आएगी, लेकिन वो इससे डर के गिव अप नहीं करते और बस ट्राई करते रहते हैं जब तक कि वो कुछ अचीव नहीं कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक सेल्समैन सिटी से दूर एक गाँव में जूते बेचने के लिए आया और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उस गाँव में कोई जूते नहीं पहनता और वहाँ जूते बेचना एकदम मुश्किल था। कुछ दिन में ही वो थक के और परेशान होकर वापस जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक दूसरा सेल्समैन मिला जो उसी की तरह जूते बेचने आया था। पहले सेल्समैन ने उससे बोला, यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, तुम अपना समय बर्बाद करोगे यहाँ और कुछ नहीं। तभी दूसरा सेल्समैन और एक्साइटेड होकर बोला, क्या यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते? तब तो मैं सबको एक जूता बेच सकता हूँ यहाँ। इसीलिए सब माइंडसेट का खेल होता है। एक गरीब इंसान ऑब्स्टेकल्स और परेशानी देखता है और गिव अप कर देता है, वहीं एक अमीर इंसान अपॉर्चुनिटी देखता है और ऐसे काम करता है जो बहुत से लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। नंबर 2, डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक गरीब इंसान को एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क ही नहीं मालूम। वो बस दिखावे के लिए लायबिलिटीज खरीदता जाता है जिसको वो एसेट समझता है। उनको लगता है कि कार उनकी एसेट है, लेकिन कार तो एक्चुअली में लायबिलिटी होती है जिसकी वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होते रहती है और साथ ही उसके मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। गरीब इंसान लग्जरी आइटम्स खरीदता जाता है ये सोच के कि इनकी वैल्यू होती है, जबकि वो वर्थलेस हो जाते हैं ओवर द पीरियड। इन सिंपल टर्म्स, लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसे निकाले और एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसे डाले। एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो एक्चुअली में आपको पैसे कमा के देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अच्छा हेल्दी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड हो सकता है जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स आते हों, या फिर रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है जहाँ से आपको रेंट आता हो। अमीर लोग अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स खरीदने और पैसिव इनकम के सोर्स बनाने में करते हैं, जिससे वो ज़्यादा पैसे बना पाते हैं। बहुत से अमीर लोग सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं जब तक कि उनकी अच्छी खासी इनकम उनके एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से आना स्टार्ट नहीं, और उसके बाद ही वो लग्जरीज के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग पैसे खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट में जिससे वो और अमीर बन पाते हैं, और गरीब लोग पैसे खर्च करते हैं चीज़ों में जिससे वो अमीर दिख पाते हैं। द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। नंबर 3, स्पेंडिंग टाइम विद अनसक्सेसफुल एंड नेगेटिव पीपल। अमेरिकन ऑथर जिम रॉन, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, बताते हैं कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो कौन है वो लोग? क्या वो सक्सेसफुल हैं, हेल्दी हैं, पॉजिटिव या हैप्पी लोग हैं? अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम गरीब लोगों के साथ स्पेंड करते हो तो इसमें 2 राय नहीं कि आप भी उन्हीं की तरह गरीब होंगे। वहीं अमीर लोग जानते हैं कि इंसान का माइंडसेट और एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। अगर वो अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करेंगे जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं खराब मौसम के बारे में, लोगों के बारे में, गवर्नमेंट को गाली देते रहते हैं या फिर दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं अपने फेलियर्स के लिए, तो वो भी उन्हीं की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए वो हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो सक्सेस और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जिससे होता ये है कि दुनिया एक खराब और गंदी जगह है जीने के लिए, ये सोच ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दुनिया एक अच्छी जगह है जहाँ बहुत सारी सक्सेस और अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च बताती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आने वाले इमिग्रेंट्स यानी कि दूसरे देश से आने वाले लोगों के लगभग 4 टाइम ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मिलीनियर्स बनेंगे कंपेयर टू यूएस सिटीजन्स।
जिसका मेन रीज़न है कि वहाँ के सिटीजन सिर्फ नेगेटिव्स देखते हैं और वहीं इमिग्रेंट्स को वहाँ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ही दिखाई देती है। इसीलिए अमीर लोग हमेशा अपने जैसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेटेड लोगों के बीच अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। नंबर 4, ब्लेमिंग अदर्स। एक गरीब इंसान के लिए गलती हमेशा दूसरों की होती है और वो कभी गलत नहीं होते। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कभी खुद को इम्प्रूव ही नहीं कर पाते और ना ही अपनी मिस्टेक से कुछ सीख पाते हैं, और ऐसी सोच सारे दरवाजे बंद कर देती है जिससे वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँ, जो इन रिटर्न उन्हें अच्छे पैसे अर्न करने में हेल्प कर सकती है। वो हमेशा बहाने मारते हैं जैसे कि इकोनॉमी ख़राब है, या फिर मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, या गवर्नमेंट ही सही नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि बाकी सारे लोग मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हैं, और लाइफ इज़ नॉट फेयर, जबकि द वर्ल्ड इज़ फेयर फॉर एवरीवन। लेकिन ये उनका नज़रिया है जो गलत होता है। वहीं अमीर लोग अपने फेलियर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे वो खुद को और अपने काम को बेटर बना सकते हैं। वो समझते हैं कि अगर उनकी लाइफ एकदम मेस है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ठीक करना, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा और उनके एक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जिससे वो अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हैं। नंबर 5, पुअर पीपल थिंक दे नो एवरीथिंग। अमीर लोग हमेशा अपने फेलियर्स और मिस्टेक से सीखते रहते हैं जिससे वो खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं और कम से कम गलतियाँ करते हैं। वहीं गरीब लोगों को लगता है कि वो एकदम परफेक्ट हैं और उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ जानने या सीखने की, उन्हें ऑलरेडी सब पता है। अमीर लोग जानते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्शन का मतलब होता है एंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ वो और खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। साथ ही गरीब लोगों को बात करना अच्छा लगता है, सबके बारे में ओपिनियन देने में उन्हें मज़ा आता है। वो दुनिया बदलना चाहते हैं और अपनी ही तरह परफेक्ट बनाना चाहते हैं, जबकि उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि वो खुद की लाइफ कैसे चेंज करेंगे। अमीर लोग दुनिया की सुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वर्ल्ड इज स्मार्टर देन अ सिंगल पर्सन, और इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। वो जानते हैं कि अगर आप खुद को बदलने की जगह दुनिया बदलने के चक्कर में रहोगे तो आप नई चीज़ें सीखना और इम्प्रूव करना बंद कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बास्केटबॉल स्टेडियम बहुत सारे लोगों से भरा होता है जो शायद उन एथलीट से भी अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं होता, क्योंकि रियल प्लेयर्स या तो गेम खेल रहे होते हैं या फिर कंपटीशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो बस बैठ के चिल्लाते नहीं कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। गरीब लोग अपना ओपिनियन बताते हैं और चाहते हैं कि दूसरे सुने, वहीं अमीर लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और चाहते हैं कि दूसरे उनका आंसर दें। गरीब लोगों को अटेंशन चाहिए होता है तो वहीं अमीर लोगों को नॉलेज। गरीब लोगों के पास बहुत सारा ओपिनियन होता है कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए, वहीं अमीर लोग पहले चीज़ें करते हैं फिर सर्च करते हैं कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। नंबर 6, पुअर पीपल वॉच टीवी एंड रिच पीपल रीड बुक्स। ज़्यादातर गरीब लोगों में एक बहुत ही कॉमन आदत होती है, वो सब अपना फ्री टाइम खूब टीवी या नेटफ्लिक्स में सीरीज़ देखने में वेस्ट कर देते हैं। वहीं अमीर लोग खुद को एजुकेट करते रहते हैं अपने इंटरेस्ट और काम से रिलेटेड बुक्स पढ़ के। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। वो हमेशा प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। वो समझते हैं टीवी शोज़ ना ही उन्हें एजुकेट करते हैं और ना ही कोई वैल्यू ऐड करते हैं उनकी लाइफ में, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम अपने गोल्स पे काम करते रहते हैं और टीवी तभी देखते हैं जब कोई चीज़ उनके काम या गोल से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बुफेट, जो कि वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, हर रोज़ 500 पेजेस रीड करते हैं और अपनी सक्सेस का क्रेडिट बुक्स को देते हैं, और ये बहुत ही कॉमन थीम है वर्ल्ड के मोस्ट रिचेस्ट और सक्सेसफुल लोगों का। साथ ही आपने कभी लैम्बोर्गिनी या फरारी का ऐड टीवी में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कंपनीज जानती हैं कि जो लोग उनकी कार खरीदते हैं वो टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। नंबर 7, पुअर पीपल फोकस ऑन सेविंग नॉट ऑन इन्वेस्टिंग। गरीब लोग गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है, जैसे कि जॉब जहाँ से उन्हें हर महीने सैलरी मिलती है और वो सैलरी उनके घर की ज़रूरत की चीज़ों में खर्च हो जाती है, और बचे हुए पैसों से वो सेविंग्स करते हैं जिससे वो इमरजेंसी के टाइम यूज़ कर पाते हैं। बहुत से गरीब लोगों को लगता है कि अगर वो गरीब हैं तो इसका मतलब उन्हें सेविंग्स की प्रॉब्लम है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम सेविंग्स की नहीं इनकम की होती है। उन्हें समझना होगा कि अगर वो गरीब हैं तो ज़्यादा पैसे अर्न करने की ज़रूरत है, ना कि सेव, और सेविंग कोई इनकम स्ट्रीम नहीं है, वो तो बस डिलेड एक्सपेंस है। वहीं जो लोग अमीर होते हैं वो जानते हैं कि सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से वो ज़्यादा पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स बना सकते हैं जिससे उन्हें कंटिन्यूस पैसे आते रहेंगे। वो अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस एक्सेट्रा। वो अपनी अर्न मनी यानी कि सेविंग्स को काम पे लगाते हैं जो उनके लिए पैसे कमा के देती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें सक्सेस 101 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।